यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लगन चार्ट है। तो ये लगन चार्ट और दशा एक आपके लंबे ड्यूरेशन को दिखाता है। बट अगर आप एक साल का प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है तिथि प्रवेश चक्र। अब यहाँ पे तिथि प्रवेश चक्र एक होता है जो आपके पूरे साल का बारे में बताएगा, और दूसरा एक होता है ताजिक चक्र। अब ताजिक चक्र जो होता है वो बेस्ड ऑन सूर्य के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो तिथि प्रवेश चक्र होता है वो बेस्ड है ऑन सूर्य एंड चंद्रमा के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग तिथि कहते हैं, जो एक्यूरेट दिखाते हैं। इसीलिए हम लोग जब साल का प्रेडिक्शन देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे तिथि प्रवेश चक्र को ज्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि ये चार्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा ही चार्ट है। अब यहाँ पे अगर देखोगे 13 जून 1991 ये है, तो हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश तारीख के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग हर उसी तारीख को हम लोग बर्थडे मनाते हैं जब हम लोगों का वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बर्थडे होता है। लेकिन ऐसा नहीं, आपने हमेशा सुना होगा कि जब राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है हम लोग क्या कहते हैं रामनवमी। उसके बाद कृष्ण जी का जब हम लोग क्या कहते हैं जन्माष्टमी। तो इसका मतलब क्या है, जन्म अष्टमी मतलब अष्टमी तिथि। तो हम लोग जो तिथि होते हैं, जिस तिथि में जन्म हुआ है उस तिथि में आप लोग अगर करोगे तो ही वो बर्थडे होता है उस दिन आपका। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो जन्म देखने के लिए जो होता है आप किस तिथि में जन्म हुए, तो जैसे यहाँ आप चार्ट में देख सकते हो तिथि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि में जन्म हुए हैं। तो इस साल 13 जून को बर्थडे मना लिया मैंने, लेकिन इस साल में एक्चुअली कौन सा डेट है जो बर्थडे है, तो यहाँ पे 2025 ये साल का है। उसके बाद फाइंड तिथि चक्र, तो आप देखोगे मई 28 को ही ये तिथि टच कर गया था शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा। इसका मतलब एक्चुअली जून 13 से नहीं, मेरा जो एक साल का जो अभी स्टार्ट हो गया वो मई 28 से ही स्टार्ट हो गया। तो जब आप इस चीज को इस तरह से चेक करते हो तो ही आपको प्रेडिक्शन मिलेगा अच्छा एक साल का। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जो चार्ट है वो आपके जन्म तारीख से एक से 2 महीना पहले ही अपना एक साल का प्रेडिक्शन ले लेना चाहिए, तो ही पता चलता है क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है हर एक साल, क्योंकि ये तो आपका जो दशा अंतदशा होता है बड़ा इवेंट को दिखाता है, उसमें से ही एक चक्र बन के आता है जिसे कहते हैं एनुअल टीपी। एनुअल टीपी मतलब एनुअल मतलब एक साल, टीपी मतलब तिथि प्रवेश। अब यहाँ पे तिथि प्रवेश में अगर देखा जाए, इसका तिथि प्रवेश एक साल का भी दशा होता है। तो ये हर एक मंथ का दशा आप देखो, सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल बुध शनि ऐसे करके हर एक महादशा है। इसके अंदर अंतरदशा भी है, उतना अंदर नहीं जाएंगे चीजों को देखने के लिए। ठीक है, ये क्या आ गया पता नहीं। हाँ, तो ये है आपका इस साल का चक्र। तो ये साल में जो आपका लगन बना है वो बना है, किसका लगन बना है, ये बना है आपका मीन लगन बना है। और मीन लगन में अगर मैं चेक करूं कौन सा ऐसा है जो सबसे खराब पोजीशन में है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 10th हाउस में शनि का 10वां दृष्टि आ रहा है। तो शनि इज ए मैलेफिक प्लेनेट और वो भी आपके 11th हाउस और 12वें घर का मालिक है। बट आपको एक चीज याद रखना चाहिए, जो लोग कहते हैं 12th हाउस इज ए नेगेटिव हाउस, आपको हमेशा याद रखना चाहिए 12th हाउस इज नॉट ए हाउस नेगेटिव हाउस। नेगेटिव हाउस होता है 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस। अगर आपके कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 8th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू योर लगन 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, तो आपके लाइफ में चैलेंजेस भर भर के होगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि बना, तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो न्यूट्रल एक्ट करता है। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्लियरली लिखा गया है। इसलिए मैं कहता हूं सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, खुद पढ़िए, खुद एनालिसिस कीजिए। तो यहाँ पर बृहद पराशर होरा शास्त्र में कहा है कि ये प्लेनेट 12वें घर का प्लेनेट जिसके साथ बैठेगा वैसा ही वो बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बैठा है वीनस के साथ, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठा है, और शनि जो है यहाँ पर वो मीन राशि में है। तो ये मीन राशि उनके लिए कोई शत्रुता राशि तो है नहीं, और दूसरा यहाँ पे वीनस उच्च है तो यहाँ पे शनि को एक शुभता प्रदान कर देगा। तो शनि का जो दृष्टि है वो 10वें घर पे अपना एक प्रेशर तो डालेगा, नो डाउट। शनि इज द कारक ऑफ ए प्रेशर,
एक प्रेशर, एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक डर तो बिठाएगा, बट वो इसीलिए बिठाएगा ताकि वो मेहनत से काम करे। लेकिन अगर देखा जाए 10th हाउस को, अगर देखा जाए उसका मालिक जो है बृहस्पति, वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है मिथुन राशि में बैठा है, जो अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है। तो घर का जो मालिक है वो वीक है। इसका मतलब जब इनका ये दशा तिथि में, ये तिथि प्रवेश का जो साल भर का प्रेडिक्शन है, इनको हम क्या कहेंगे कि जुपिटर का टाइम कब से आएगा? 25-11 नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 2.5 महीने का टाइम होगा, इस समय कोई ऐसा मेजर अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो आपको ये बैकफायर कर जाएगा, यह हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो सेकेंड हाउस उतनी खराब पोजीशन में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसे मैलेफिक ग्रह का दृष्टि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब लेकिन इस घर का जो मालिक है मंगल, वो नीच है, कहाँ पे? 5th हाउस में। तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके कब? 25 जुलाई से लेकर 2025 जुलाई से लेकर 2025 अगस्त तक, ये जो एक महीना थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे अगर देखा जाए इनके 4th हाउस मन, इनका होम एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? तो यहाँ पर देखिए होम एनवायरनमेंट, यहाँ पर बृहस्पति बैठा है, लगन का मालिक है, तो लगन का मालिक कभी भी उस कुंडली के लिए खराब काम नहीं करेगा। तो बृहस्पति घर का माहौल को ठीक बनाने की कोशिश करेगा, बना के रखने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे 4th हाउस का जो मालिक है मर्क्यूरी, वो बैठा है 3rd हाउस में, वीनस के राशि में बैठा हुआ है। तो वीनस के राशि में तो वो ठीक है, उसका फ्रेंडली राशि है, बट यहाँ पे उसका दुश्मन चंद्रमा बैठा हुआ है। इसका मतलब अभी यहाँ पे अगर मर्क्यूरी का जब टाइम आएगा, कब आएगा? 2025 अगस्त से लेकर 2025 अगस्त अक्टूबर, तो ये जो एक महीना का जो पीरियड होगा, ये एक महीना अगस्त सितंबर, सॉरी, सितंबर अक्टूबर, हाँ, ये जो 2 महीने का पीरियड आएगा, ठीक है, हाँ, ये जो 2 महीने का जब मर्क्यूरी का पीरियड आएगा, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये जो 2 महीने नहीं, लगभग ये 1.5 महीना या 1, मतलब ऐसा ही कुछ पीरियड है, जो आप देख लीजिए, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उतने टाइम ड्यूरेशन में अगर ये व्यक्ति चंद्रमा को ज्यादा बल देगा, तब जाके ये घर का माहौल डिस्टर्बेंस हो जाएगा बहुत। तो उस समय हम लोग चंद्रमा को ज्यादा बल नहीं देंगे। तो इस तरह से आप चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब एक चीज देखिए, यहां पर अभी जो टाइम चल रहा है, आज का जो तारीख है वो है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई जो अगर देखोगे तो मून के ड्यूरेशन में आ रहा है। मून कहां बैठा? अपने शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। तो 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में मंगल नीच है, और उसके ऊपर यहां पर चंद्रमा अपने शत्रु के राशि में है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा आपका माइंड है, चंद्रमा स्लीपिंग पैटर्न है। तो आप कह सकते हो, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है, तो आप कह सकते हो कि ये टाइम में जो ये पीरियड है, इस पीरियड में इस व्यक्ति का जो नींद है वो खराब रहेगा, उसका जो नींद होगा वो थोड़ा खराब रहेगा, रात को नींद अच्छे से नहीं आएगा। जरूर, ये मेरा ही चार्ट है, मेरा नींद बिगड़ा हुआ है कुछ दिनों से। और उसके साथ साथ 4th हाउस क्या है? 4th हाउस, सॉरी, 5th हाउस क्या है? सोल्यूशन। 4th हाउस योर हेल्थ, सॉरी 4th हाउस कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, 5th हाउस इज योर हेल्थ, 5th हाउस योर इम्यून सिस्टम। और उस घर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस घर में मंगल नीच हो रहा है, और उस घर का मालिक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है। तो यहां पर अगर मैं अभी इस टाइम ड्यूरेशन के लिए शुक्र को ज्यादा बल दे दूं, तो ये मेरे चंद्रमा को इतना वीक कर देगा कि मेरे हेल्थ डाउन हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखा गया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि एक प्लेनेट आपके लिए शुभ है वो हमेशा शुभता रिजल्ट देगा। आपको यह देखना है कि जिस टाइम में जो प्लेनेट का पीरियड चल रहा है, उस प्लेनेट को कौन मार रहा है, उस प्लेनेट को कौन बल दे रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये तिथि प्रवेश चक्र जो है, ये अभी मैंने जस्ट एक ग्लिम्स आप लोगों को दिया है। आगे इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। और दूसरा, अगर आपको अपने कुंडली के हिसाब से भी चीजों को जानना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी कुछ कुछ सीखना है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना है मैं आपको अच्छी तरह से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हो, और
उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। और ये वीडियो एनालिसिस में आप कोई भी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 सवाल आप पूछ सकते हो, और उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए और आपको डिटेल डिस्कशन करना है, डिटेल कुंडली का एनालिसिस और डिटेल आपको बात करना है मुझसे, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ अगर आप जूम कंसल्टेशन लेना चाहते हो, जहाँ पे लाइव जूम पर बातचीत होगा और वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा और उसको आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा उस रिकॉर्डिंग को, तो उसके लिए आप जूम लाइव कंसल्टेशन के लिए भी आप बुक कर सकते हो आपका अपॉइंटमेंट, जिसका मैं फीस चार्ज करता हूँ 1500 रुपये। और वास्तु कंसल्टेशन अगर करना चाहते हो, जिसमें एस्ट्रो वास्तु की मदद से आपको गाइडेंस दिया जाता है, जूम लाइव कंसल्टेशन होगा और उसमें आपका घर का लाइव लोकेशन भी लिया जाएगा, जिसको गूगल अर्थ के द्वारा वो करा जाएगा और उसके पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसका भी आप वास्तु कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और अगर आपके बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट का शेड्यूल मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।